हम लोग पिछले वीडियोस में एक रैखिक समीकरण और एक द्विघात समीकरण को किस तरह से उसके शून्य का क्या अर्थ होता है ये देख चुके हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि उनको प्लॉट कैसे किया जाता है, उनको बनाया कैसे जाता है ग्राफ पर। हालांकि ग्राफ पर बनाने वाला क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी कि कैसे काम हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब त्रिघात समीकरण होता है, कैसा त्रिघात, जिसमें जो भी आपका चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3। तो कोई ऐसा अगर बहुपद है तो उसकी शेप क्या बनती है। हम लोगों को रैखिका समझ में आ गया था। देखिए रैखिका क्या होता था, कोई लाइन बनती थी, ऐसी बन रही लाइन, या फिर ऐसी लाइन बन रही है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि समानांतर हो जाए, ऐसी लाइन बन सकती थी। ऐसे हम लोगों ने देखा था द्विघात समीकरण में क्या होता था, ऐसा कुछ बनता था या ऐसा कुछ बन रहा है, एक ही जगह टच कर रहा है, या हो सकता है कि टच ही नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि नीचे देखने वाला हो। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन त्रिघात समीकरण होगा तो किस तरह की शेप बनेगी, है ना। और एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर त्रिघात समीकरण है तो अधिकतम 3 मूल आ सकते हैं। मूल भी बोलते हैं शून्य को, शून्य का जो दूसरा नाम है ना उसको क्या भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, मूल। क्यों, देखो हिंदी और इंग्लिश में मैथ्स के टर्म्स एक ही जैसे चलते हैं। शून्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, क्या बोलते हैं, जीरोज। और मूल को हम लोग बोलते हैं रूट्स, कितने मूल हैं, कितने रूट्स हैं। तो इसको क्या हो गया, ये हो गया आपका शून्यक और ये हो गया आपका मूल, तो मूल भी बोला जा सकता है। तो 3 घात का समीकरण, अगर 3 घात का अगर बहुपद है तो उसके कितने मूल हो सकते हैं। देखिए मैं जब भी समीकरण और बहुपद बोलता हूं ना, क्योंकि कई बार वो सिमिलैरिटी जैसी बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग करते हैं क्या वास्तव में, px ये लिखा हुआ है और इसी को जब हम शून्य के बराबर कर देते हैं ना तो ये एक समीकरण बन गया, और वास्तव में इसी कंडीशन में ही हमें मूल मिलते हैं। इसलिए मैं समीकरण और बहुपद कभी कभी दोनों चीजें बोल देता हूं कि दोनों का ही अर्थ है, यहां पर अलग नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हम लोग ने कुछ x के मान रखे, जिसके लिए हम लोगों ने इस बहुपद के मान निकाले। तो x जब आपने कितना रखा, -2, तो आपको क्या मिला, -6 मिला कि नहीं मिला, ये करके बताइए। मैं आपको एक करके बता देता हूं, आप समझिए कैसे निकाला था मैंने। इसको ऐसे ही बोला सकता है कि ये आपका बहुपद है px बराबर x³ - x, यानी कि x की घात 3 ऋण x। ठीक है, अब इसका हमें -2 पर मान निकालना है, किसका, इस बहुपद का। तो -2 पे निकाल देते हैं, बहुत ही आसान है। -2 पे निकालो तो क्या हो जाएगा, -2 की घात 3 माइनस x, तो x क्या है, -2 है। ये ब्रैकेट में, कोष्ठक में अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए हमेशा कोष्ठक में लिखिए। अब माइनस की घात अगर कोई भी विषम संख्या होती है माइनस ही मिलता है आपको, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, गुणा करोगे, फिर एक और माइनस से गुणा कर दोगे तो फिर से आपका ऋण आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऋण, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस धन हो जाएगा, धन 2, तो ये मिल जाएगा आपको ऋण 6। देखिए आपको ऋण 6 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप -x करोगे तो 0 मिलेगा, 0 करोगे तो 0 मिलेगा, 1 करोगे तो भी 0 मिलेगा, और 2 पर 6 मान मिल जाता है। तो हम बना करके देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमें x का मान पता है और इस पर हम लोगों ने y का मान निकाला हुआ है। x से -2 है तो -6 निकल रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो जब x ऋण 2 है तो x ऋण 2 कहां मिलेगा, देखिए ये है 0, ये है ऋण 1, ये है ऋण 2, यहां पर आपको मिल गया ऋण 2। अब ऋण 2 के लिए आपको कितना मिल रहा है, ऋण 6, तो ऋण 6 कहां पर आएगा, ये देखिए ऋण 1 है, ये ऋण 2 है, ये ऋण 3 है, ये ऋण 4 है, ऋण 5 और ऋण 6, यानी कि ऋण 6 की सीध में हो और ऋण 2 की सीध में हो। यहां पर ऋण 2 क्या है, x, और यहां पे क्या है y यानी कि px। तो ये आपको जो पॉइंट मिला वो क्या है, वो है ऋण 2, ऋण 6, ये एक बिंदु मिल गया। ऐसे ही दूसरा बिंदु आपको क्या मिल रहा है, जब ऋण 1 है तो ऋण 1 में आपको बिंदु मिल रहा है ऋण 1 और 0, तो ऋण 1 तो x एक्सिस पर ये हो गया, और 0 y होना चाहिए, तो y तो पूरे x एक्सिस यानी कि पूरी x अक्ष या x प्राइम लाइन, इस पर क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये भी हमें पॉइंट मिल गया। अब क्या हो रहा है, जब ये 0 है, x 0 है तो ये भी 0 है, इसका मतलब ये भी एक बिंदु मिलेगा। तो ये तो हमारा मूल बिंदु हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक, तो एक ये बिंदु हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब अगला बिंदु क्या मिल रहा है, जब एक है, क्या एक क्या है, x, तो x एक कहां पर होता है, देखो इस लाइन पर x एक इधर हो गया, और y आपको कितना आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉइंट हो गया। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, आपको 3 बिंदु मिल रहे हैं, है ना। अब देखिए अगला बिंदु जो है वो कहां पर है, वो यहां पर है। तो क्या करेंगे आप, ये कैसे आपको मिल गया, 2 है और 6 है, तो ये बिंदु आपको मिल गया। यहां पर ये हम लोगों ने 5 बिंदु x बना लिए, तो उसके लिए हमें 5 करेस्पॉन्डिंग यानी कि उन्हीं के अनुरूप जो 5 y यानी कि px का जो मान है वो मिल रहा है, और हम यही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुपद कैसा दिखता है। तो अब हम इन्हीं बिंदुओं को आपस में मिलाना शुरू कर देंगे। ठीक, मिलाना हम लोग क्या करेंगे, इनको शुरू करेंगे। तो अब देखिए ये है, ये है, ये है, तो इसको जो आप मिलाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर से मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, आपको पता है। इसका भी जो वास्तविक
ग्राफ बनेगा वो आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए आपने शेप, तो ये कैसी बन रही है, इस तरह की कुछ बन रही है ना। इधर भी चलता चला जाएगा, इधर भी चलता चला जाएगा, लेकिन कितनी जगह पर कट किया, 3 जगह पर। क्यों? क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है, इसलिए ये x अक्ष को, ध्यान रखिए, x अक्ष को अधिकतम 3 बार कट कर सकता है। और ये कहां कहां पे कट कर रहा है, 1 पर, 0 पर और ऋण 1 पर। ये किसका मान है, x का। और अगर y का मान पूछा जाए तो ऑब्वियसली जहां पे कट करता है वो तो 0 होता ही है, वही तो हमारा शून्य होता है। जहां पर px का मान 0 है वही तो हमारा शून्य था। तो यहां से हमें शेप समझ में आ गई। शेप क्या समझ में आ गई, फिर से एक बार रिकॉर्ड कराता हूं मैं आपको। देखिए, जब भी रैखिक समीकरण होगा तो ऐसी कोई लाइन बनेगी, जब भी आपका द्विघात समीकरण होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, या ऐसा कुछ बनेगा, या ऐसा एक बिंदु पर टच करेगा। और जब आपका क्या होगा, त्रिघात समीकरण इस तरह का, तो ऐसा कुछ बनेगा। समझ रहे हैं? अब हो सकता है ऐसा वाला कुछ जो है वो ऐसा बन जाए, यहां पे आकर के ऐसे कट कर जाए, तो आप कहेंगे कि यहां पे तो एक जगह यहां कट किया और एक ही जगह यहां पर टच कर रहा है, तो 2 ही मूल यहां पर आपको वास्तव में मिल रहे हैं। तो उसको बोलते हैं कि एक तो ये मूल हो गया और यहाँ के 2 मूल हैं वो एक ही बिंदु पर कोइंसाइड कर गए, एक ही जगह पर पहुंच गए। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब 3 मूल हैं तो ऐसा हुआ और ऐसा चला गया, यानी कि इसका एक ही जगह पर कट किया तो एक ही बिंदु रूट भी मिलेगा जो वास्तविक होगा, बाकी के 2 रूट यहां पर भी इमेजिनरी हो जाएंगे, जैसा कि इसी में यहां पर हो रहा है। कहीं पर कट कर ही नहीं रहा है, जो हमारी संख्या रेखा है उसको कहीं पर नहीं काट रहा है। और ये कौन सी संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा, है ना। तो ये हम लोगों का सब कुछ कवर हो गया। तो अब हमारी जो पहले एक्सरसाइज है ना वो इतनी आसानी से हो जाएगी, 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि उसमें हमें क्या दिख गया है, हमें दिख गया है कि यार जहां पर भी एक्स अक्ष को काटे वही हमारा मूल होता है। और उसमें तुमसे यह भी नहीं पूछा गया कि मूल बताओ, या मूल के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यहां पर एक्स का जो मान है वो बताओ, वो भी नहीं पूछा गया। हमसे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में, कि आप ये बता दो कि कितने शून्यक हैं। तो वो तो देखिए कितना आसान है, 1 2 3, जितनी जगह कट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, उतने शून्यक हो जाएंगे। अब इसी वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज कितनी आसानी से हमारी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।